तो छात्रों, कपिल सर की क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम आप लोगों को दूसरा नंबर सवाल बताने वाले हैं। तो दूसरा नंबर सवाल हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम कुछ और ना पढ़ करके एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा? ABC। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक हमारा ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज क्या है? ABC। इसका नाम हम रख देते हैं ABC। लिखा है कोण B जो है वो समकोण है, यानी जो कोण हमारा ये B है ये हमारा 90 अंश के बराबर है, ये समकोण है। फिर लिखा है भुजा AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो AB भुजा है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो BC भुजा है, कौन सी? B और ये C, तो ये BC हमारी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर लिखा है और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो कर्ण है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख लेंगे? 5 सेंटीमीटर है। हो तो साइन ए किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए, टैन ए, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, इसलिए हम कुछ भी ना करके हम क्या करेंगे? सीधे सीधे मान निकालना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? साइन ए। क्या लिखा हुआ है? साइन ए। तो साइन ए का मान कैसे निकलेगा? साइन ए बराबर अब देखिए हम लाल बट्टे कक्का आप लोगों को बताए हैं, लाल बट्टे कक्का, इसके अकॉर्डिंग हम इसका मान निकाल लेंगे। तो लाल बटे कक्का में साइन क्या है? सबसे पहले आता है L/K, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन ए लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए यहाँ पर है, तो इसकी जो आधार होगा वो क्या होगा? 4 होगा, और लंब क्या होगा? 3 होगा, और जो कर्ण होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लंब कितना है? लंब हमारा 3 है, तो हम 3 लिख देंगे, और कर्ण हमारा क्या है? 5 है, तो हम कितना लिख देंगे? 5। अब देखिए आगे फिर हमारा किसका मान निकालना है? हमारा निकालना है टैन ए का। तो हम क्या निकालेंगे? टैन ए का मान निकालेंगे। तो टैन ए बराबर, अब देखिए साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन आता है, तो टैन क्या? L/A, यानी लंब बटे आधार। तो ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो हम लिख लेंगे लंब बटे आधार। तो हमारा जो लंब है वो कितना है? यहाँ पर देखिए सब इसमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा टैन ए लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे ए और बी को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होगी? आधार होगी। ठीक है, तो लंब हमारा क्या होगा? जिसपे कोण बना हुआ है, लंब हमारा क्या होगा? BC होगा, यानी BC कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3, हमारा लंब क्या है? 3 है, और आधार हमारा कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। फिर क्या है? अब देखिए आगे हमें निकालना है कॉस C का मान। किसका निकालना है? कॉस C का मान। अब देखिए यहाँ लिखा है कॉस C, तो यहाँ पर देखिए अब C यहाँ लिखा हुआ है, यही तो है AB, और यहाँ लिखा है C, तो इसका मतलब जो आधार होगा हमारा वो क्या होगा? C और B हमारा आधार होगा। भाई C की बात कर रहा, तो हमारा आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा? अब CB हो जाएगा, और CB जब आधार हो जाएगा तो हमारा कोण जो होगा वो कहाँ बनेगा? 90 अंश। कहाँ पे? AB भुजा पर हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और हमारा जो लंब होगा वो अब 4 हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो देखिए यहाँ जब C लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से आधार इसको मान के ले चलेंगे, यानी 3 को आधार मानेंगे। तो कास क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। बाकी सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा क्या होगा? बस यही ध्यान देना है, यहाँ C से लेना है, CB हमारा आधार होगा। अब तो आधार क्या होगा? 3 होगा, और कर्ण हमारा क्या होगा? कर्ण हमारा वही रहेगा। कर्ण हमारा क्या है? 5 है, तो 5 ही रहेगा। अब देखिए हमारा लिखा कॉट C। किसका मान निकालना है? कॉट C का निकालना है।
तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट सी बराबर काट का फार्मूला वही रहेगा। काट हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ tan के नीचे होता है आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। उल्टा चलेंगे ना, tan के नीचे होता है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो काट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे क्या लिख लेंगे लंब लिख लेंगे। अब देखिए कॉट सी, सी पूछ रहा है तो हमारा आधार यही रहेगा, कौन सी भी रहेगा आधार, आधार हमारा सी भी रहेगा। आधार हमारा क्या होगा 3 और लंब, लंब हमारा क्या होगा ए बी होगा। तो ए बी हमारा लंब होगा तो लंब कितना है 4 है तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा साइन ए, टैन ए और कॉस सी और कॉट सी का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे तीसरे नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो है पी है वो क्या है समकोण है। तो इसमें हमें एक त्रिभुज बना लेना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, एक समकोण क्या बना लेना है त्रिभुज बना लेना है। अब हम त्रिभुज इसको बना लेंगे तो इसको हम भाई पी हमारा क्या है समकोण है तो पी इसको मान लेते हैं, ये कितने अंश है 90 अंश है। तो पी ये हो जाएगा, क्यों इसको हम मान लेते हैं और आर बचा तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ऐसे हम मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारा आगे क्या दिया है, यदि पी क्यू बराबर √3 है, पी क्यू बराबर कितना है √3, तो पी और क्यू यानी इसकी माप कितनी दी गई है √3 दी गई, तो √3 हो जाएगा। फिर पी आर बराबर 1 है, यानी पी आर का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 हो जाएगा। फिर तथा क्यू आर बराबर 2, यानी क्यू आर का मान कितना है 2 है, तो साइन क्यू। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, साइन क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा है साइन क्यू। तो हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है साइन क्यू का मान निकालना है। इसमें भी हमारी तीनों भुजाएं दी गई हैं, जिसमें तीनों भुजाएं दी गई होंगी उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे साइन क्यू बराबर अब हो चाहे जो क्यू हो पी हो आर हो साइन कुछ भी हो, होगा वही क्या सूत्र होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो हमारा लंब अब यहाँ पे क्यों के अकॉर्डिंग हम इसका लंब रखेंगे। तो हमारा क्यों क्या है, क्यों हमारा यहाँ पे है, तो ये तो हमारा क्या होगा क्यों पी जो होगा वो क्या होगा आधार होगा, और पी आर जो होगा वो क्या होगा हमारा लंब होगा। भाई लंब हमारा क्या होगा पी आर होगा, तो लंब कितना है हमारा 1 है, तो हम लंब के स्थान पर क्या रखेंगे 1। और कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती ही है, तो हमारी सबसे लंबी भुजा क्या है क्यू आर है, और क्यू आर का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है कॉस क्यू का, किसका कॉस क्यू का। तो कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा कॉस क्यू बराबर, अब कॉस का भी वही होगा, क्या होगा कॉस का होता है आधार बट्टे क्या कर्ण। यदि ये नहीं पता होगा तो लाल बट्टे कक्का याद रखिएगा, बस आप लोगों को ये सरल हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा भाई यहाँ क्यों है तो क्यों पी जो होगा वो हमारा क्या होगा आधार होगा, तो आधार हमारा कितना है √3 है, और कर्ण हमारा 2 ही होगा। अब देखिए आगे फिर हमारा tan आर का मान निकालना है, किसका tan आर का। अब देखिए यहाँ आर पूछ लिया गया, किसका tan आर का, तो आर यहाँ है तो आर और पी जो होगा वो क्या होगा हमारा ये हमारा आधार हो जाएगा, आर पी हमारा आधार हो जाएगा। भाई जो लिखा हो उसी भुजा को हम आधार मान लेंगे, ठीक है। तो आर पी हमारा क्या होगा आधार, और लंब क्या हो जाएगा अब क्यों पी या पी क्यों हमारा लंब हो जाएगा, पी क्यों हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और हमारा जो कर्ण होगा वो सेम रहेगा यानी क्यों आर ही रहेगा, यानी 2 हमारा कर्ण रहेगा। तो tan आर, tan का क्या होता है tan का होता है लंब बटे आधार, tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, tan का लंब बटे क्या होता है आधार। अब देखिए इसमें लंब क्या होगा हमारा आर पूछ रहा, तो अभी हमने बताया कि आधार ये होगा और लंब हमारा कितना होगा √3, तो हम क्या लिखेंगे लंब के स्थान पर √3,
और आधार के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब देखिए अगर 1 से हम √3 को भाग करें तो हमारा √3 हो जाएगा, तो हम √3 भी लिख सकते हैं और √3/1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइन आर का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, साइन आर का। तो साइन आर तो हमारा वही रहेगा, आर पी जो होगा वो हमारा आधार रहेगा और पी क्यू जो रहेगा वो क्या होगा, हमारा लंब होगा, कर्ण वही भुजा रहेगी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, साइन आर बराबर साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन आर का हमें पूछ रहा है तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा √3 होगा, तो हम क्या लिखेंगे √3 और कर्ण क्या होगा, 2 होगा। अब ये इस तरह हमारा क्या है, साइन क्यू का मान हमारा 1/2 निकला और कास क्यू का कितना निकला, √3/2। tan आर का मान हमारा √3 निकला और साइन आर का मान हमारा √3/2 निकल आया। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।